नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का ऑनलाइन यूट्यूब चैनल स्टडी बाय अरुण पर। प्रिय विद्यार्थियों, आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी, स्टडी आप अच्छे से कर रहे होंगे और शिक्षा मनोविज्ञान विषय का अपन अध्ययन कर रहे हैं इस वीडियो सीरीज़ के माध्यम से। जो नए व्यूअर्स हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन दबा दें ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान विषय के अंतर्गत ये वीडियो सीरीज विद्यार्थियों आगामी जो राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा है रीट, उसके महत्वपूर्ण टॉपिकों को इस वीडियो सीरीज में मेरे द्वारा शामिल किया जा रहा है। साथ ही थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और विभिन्न राज्य स्तर पर आयोजित होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षाओं के सभी महत्वपूर्ण टॉपिक्स का अध्ययन जो है वो इस वीडियो सीरीज के माध्यम से करवाया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। हम बाल विकास के सिद्धांतों को पढ़ रहे हैं और बाल विकास के सिद्धांतों के अंतर्गत पिछली वीडियो लेक्चर में हमने लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को जाके देख लें ताकि नैतिकता से संबंधित जो बातें हैं, नैतिक विकास की जो बातें हैं, उनके बारे में थोड़ा आप अच्छे से जान पाएँ। क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो जीन पियाजे और क्रोनबेक के नैतिक विकास के सिद्धांत पर आधारित है। तो जो नैतिक विकास से संबंधित जो एक बेस है, जो आधार है, वो हमने उस क्लास के अंदर रखा था, पूरी तरह से पूर्ण किया था ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो आज हम जो है परिभाषाएं और अर्थ को न जानकर नैतिकता को बल्कि सीधा का सीधा हम जो है सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। तो वो क्लास आप पहले देख लें, शायद 7वें या 8वें नंबर की क्लास होनी चाहिए, 8वीं क्लास होनी चाहिए वो। ठीक है, आज ये 9वीं क्लास है अपनी शिक्षा मनोविज्ञान विषय की। बहुत तेजी के साथ में अपन बढ़ रहे हैं, जल्द ही अपना ये मनोविज्ञान विषय का कोर्स पूरा हो जाएगा। उसके बाद में आपके एसएसटी से संबंधित, रीट एसएसटी से संबंधित जो है वो भी वीडियो लेक्चर और सीरीज में आपके सामने लेके आने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ रहे हैं जीन पियाजे। जीन पियाजे के का जो सिद्धांत है विद्यार्थियों नैतिक विकास को लेकर के, हालांकि नैतिक विकास का सिद्धांत कोलबर्ग ने दिया था और अपनी पुस्तक में इसका जिक्र भी किया उन्होंने। बहुत सी कहानियों के माध्यम से बालकों को जो है नैतिक विकास जो है उसको जाना उन्होंने। तो उनके बाद में जीन पियाजे और क्रोनबेक जो है ये भी ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने नैतिक विकास को लेकर के अपने सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं। तो इन्हें भी अपने को जानना बेहद आवश्यक है। तो आज हम पहले जीन पियाजे के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे, नैतिक विकास के बारे में, और फिर हम क्रोनबेक के नैतिक विकास के सिद्धांत को भी अपन लेंगे। यानी आज दो विद्वान जो है, उन दोनों विद्वानों के नैतिक विकास के सिद्धांत को अपन इस वीडियो लेक्चर के अंदर शामिल कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जीन पियाजे के नैतिक विकास के सिद्धांत की अपन बात करते हैं कि जीन पियाजे जो कि स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक है और इन्होंने किस तरह से जो है नैतिक विकास के ऊपर अपने थॉट दिए हैं, अपने विचार इन्होंने प्रस्तुत किए हैं। पियाजे की विद्यार्थियों पुस्तक है और पुस्तक का नाम है द मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड। 1932 में इन्होंने एक किताब लिखी थी, द मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड। और इस पुस्तक के अंदर जो है विद्यार्थियों इन्होंने बालक के नैतिक विकास के बारे में बात किया है और नैतिक विकास की दो अवस्थाएं बताई है। ये की है, इसको की कर लेना। नैतिक विकास की, पियाजे ने नैतिक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई है? दो अवस्थाएं बताई है विद्यार्थियों, और दोनों अवस्थाओं के बारे में हम जानेंगे। तो पहली अवस्था जो है पियाजे के अनुसार नैतिक विकास की, वो है परायत अवस्था या पर केंद्रित अवस्था। आयु सीमा देखिए, आयु सीमा जो बताई है इन्होंने 2 से 8 वर्ष बताई है। तो आयु सीमा आपको पता होना चाहिए, 2 से 8 वर्ष तक का जो टाइम पीरियड है वो शैशवावस्था में भी काउंट होता है और साथ में पूर्व बाल्यावस्था के अंदर भी काउंट होता है। क्योंकि मैंने आपको बताया शैशवावस्था का जो टाइम पीरियड है, जो सामान्य वर्गीकरण अपन ने किया था शैशवावस्था का, वो जन्म से 5 या 6 वर्ष तक किया था। और बाल्यावस्था का जो टाइम पीरियड है वो 6-7 वर्ष से 12-13 वर्ष तक अपन ने पढ़ा था। तो यहाँ देखिए 2 से 8 वर्ष तक का टाइम आ रहा है। इसका मतलब शैशवावस्था और बाल्यावस्था दोनों मिलाकर के जो है पियाजे ने इस अवस्था को बनाया है, जिस अवस्था का नाम है परायत या पर केंद्रित अवस्था। जैसा कि नाम से मालूम चल रहा है, परायत यानी दूसरे, परायत पराये, पराये मतलब दूसरे, पर केंद्रित यानी कि जहां केंद्र जो है वो स्वयं पर ना होकर कहाँ हो, दूसरी जगह हो, दूसरों पर केंद्र बिंदु हो, तो उसको बोलेंगे पर केंद्रित अवस्था। तो इस अवस्था में देखो विद्यार्थियों, पियाजे क्या कह रहे हैं? पियाजे कह रहे हैं कि ये जो 2 से 8 वर्ष तक की उम्र है, इस उम्र का जो बालक है, इस उम्र का जो बालक है विद्यार्थियों, वो दूसरों पर आश्रित होता है, दूसरों के ऊपर डिपेंड रहता है। सही बात है, दूसरों पर डिपेंड होता है बालक जो है वो शैशवावस्था और बाल्यावस्था तक, और चूंकि अब तो देखा जाए तो किशोर अवस्था तक भी जो है घर वालों पर डिपेंड रहते हैं। और वर्तमान में जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ रही है और उस बढ़ती बेरोजगारी के कारण, और लोगों को क्या है कि नौकरियों की आवश्यकता है, सरकारी नौकरियों की, तो हर व्यक्ति चाहता है कि मेरी सरकारी नौकरी हो, तो वो तैयारी करता है, और तैयारी करेगा तो उसको खर्चे की आवश्यकता पड़ेगी। खर्चा कहाँ से लेगा? घर वाले देंगे, माता पिता देंगे खर्चा। तो अब तो हालत ये हो रही है कि 30-30, 35, 40-40 साल तक भी जो है ना बच्चे, वो अपने माता पिता पर आश्रित हैं, माता पिता से ही पैसा लेकर के और नौकरियों के लिए तैयारी कर रहे हैं, भर्तियों के लिए तैयारी कर रहे हैं। और क्या करें, इलाज भी नहीं है, करनी पड़े। ये तो यानी 2-4 घंटे पढ़ के आप सिलेक्ट हो जाओगे, नहीं हो पाओगे। आपको 10 से 12 घंटे स्टडी करनी पड़ेगी जब आप किसी भी कंपटीशन को क्रैक करना है तो आपको, ठीक है ना। तो ये आश्रितता की जो अवस्था है वो इन्होंने, जीन पियाजे ने 2 से 8 वर्ष मानी है। यानी 2 वर्ष से 8 वर्ष तक का जो बालक है उसमें जो नैतिक विकास होता है वो दूसरों के प्रभाव से होता है। यानी दूसरे उसको मार्गदर्शन देंगे। अब दूसरे उसके घर परिवार के सदस्य भी हो सकते हैं, उसके पड़ोस के भी हो सकते हैं, उसके मित्र मंडली भी हो सकती है, वो सब उसको नैतिक विकास के बारे में बताएंगे। तो इसीलिए इस अवस्था को इन्होंने जो है
पर केंद्रित अवस्था कह दिया है या परायत की अवस्था कह दिया है। पीपीटी पे देखिए आप, इसे हम दबाव द्वारा नैतिक विकास की अवस्था कहते हैं। आ गया ना सब, दबाव। दबाव हो गया जब दूसरे जब आपको सिखा रहे हैं कोई चीज, तो दबाव की अवस्था हो गई। बालक स्वतंत्र रूप से नहीं सीख रहा है, बालक को सिखाया जा रहा है, दूसरों के द्वारा बताया जा रहा है नैतिक विकास के बारे में, इसीलिए इसको परायत की अवस्था कहते हैं। बालक को बड़ों की आज्ञा का पालन भय से करना होता है। बालक आगे पालन कैसे करेगा? बड़ों के भय से करेगा कि ये कहीं बुरा ना मान जाए, ये कहीं जो है कुछ गलत ना मेरे से हो जाए। तो डर में रह करके, बालक डर के साए में रह करके जो है नैतिक विकास को अपनाएगा। तो इसी को इन्होंने क्या कह दिया है? परायत या पर केंद्रित अवस्था कह दिया है। यानी कि इस आयु के बालक के अंदर जो नैतिक विकास होता है वो दूसरों के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरे उसे बताते हैं, दूसरे उसे सिखाते हैं कि भाई ये काम करना है, ये समाज में रहकर के ये काम करना चाहिए, ये काम नहीं करना चाहिए। ठीक है, इसीलिए इस अवस्था को पर केंद्रित या परायत अवस्था कह दिया है। दूसरा देखिए विद्यार्थियों, दूसरी जो अवस्था इन्होंने बताई है जीन पियाजे ने, वो है स्वायत्त अवस्था। स्वायत्त का मतलब भी स्वतंत्र है। स्वायत्त शब्द का मतलब क्या होता है? स्वतंत्रता, फ्रीडम। तो इस अवस्था में क्या कहते हैं पियाजे? इस अवस्था में पियाजे कहते हैं कि यह अवस्था बालक स्वयं स्वतंत्र रूप से अपने मित्रों दोस्तों के साथ रहकर सामाजिक रूप से नैतिक आचरणों को सीखता है। यानी कि स्वतंत्र होकर के सीखता है, किसी का उसके ऊपर दबाव नहीं होता है। जो छोटी जो पहली अवस्था बताई थी परायत की अवस्था, उसमें तो उसके ऊपर दबाव होता है घर परिवार के सदस्यों का, है ना, दबाव में रहकर के वो काम करता है। लेकिन जो स्वायत्त अवस्था है उसमें वो स्वतंत्र रूप से बाहरी ज्ञान हासिल करता है, सामाजिक ज्ञान हासिल करता है, समाज से जो है नैतिक आचरण करना सीखता है। किसी बुजुर्ग व्यक्ति को देख लिया तो उसको सड़क पार करवानी है, तो पहले उसके अंदर ये विचार नहीं था कि वो उस बुजुर्ग को सड़क पार करवा दे या उसकी मदद कर दे। लेकिन जब उसने दूसरों को देखा कि हाँ हमें बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए, तो दूसरों को देख करके उसने सीखा और सीख करके बाद में फिर उसने उस आचरण को अपना लिया। और स्वतंत्र रूप से अब जब भी उसको कोई बुजुर्ग दिखता है तो उसका हाथ पकड़ के वो सड़क पार करवाता है। तो ये क्या है? ये नैतिकता है, ये नैतिक विकास है एक बालक के अंदर। किसी भी जीव को, छोटा बच्चा मान लीजिए सड़क पर एक बालक जा रहा है, और बालक जा रहा है, उसने देखा कि एक छोटा कुत्ते का पिल्ला सड़क के ऊपर घूम रहा है, बिल्कुल छोटा पिल्ला है। उसको उस बच्चे को, कुत्ते के बच्चे को समझ नहीं है कि मैं किसी गाड़ी के नीचे आ सकता हूँ, मर सकता हूँ, और गाड़ियाँ चल रही है दनादन पूरी स्पीड के अंदर। तो अब उस बालक के अंदर, स्वायत्त अवस्था में उस बालक के अंदर ये विवेक काम करने लग जाएगा उसका। इस अवस्था में बालक सोचने समझने की शक्ति उसकी बढ़ जाएगी, तो वो उस पशु को बचाने के लिए प्रयास करेगा। वो दौड़ के जाएगा, उस पिल्ले को अपने हाथ में उठा करके लेके आएगा। हो सकता है उसको घर भी ले आए या उसको अपने यहाँ पे शरण दे दे। तो ये क्या है? ये भी नैतिक विकास है। तो नैतिक विकास की ये अवस्था जो है स्वायत्त अवस्था विद्यार्थियों, ये परिपक्व अवस्था मानी है जीन पियाजे ने, और इन्होंने कहा है कि इस अवस्था में बालक जो है उसके पूर्ण रूप से विवेक को काम में लेता है और सामाजिक रूप से जो नैतिक आचरण है उनको सीख करके और उस तरह का व्यवहार जो है समाज में प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो जीन पियाजे का छोटा सा सिद्धांत है, कोई लंबा चौड़ा सिद्धांत नहीं है। सिर्फ दो ही अवस्थाएं याद रखनी है आपको, एक तो परायत अवस्था, एक स्वायत्त अवस्था। परायत में दूसरों पर केंद्रित रहता है नैतिक विकास के लिए, और स्वायत्त अवस्था के अंदर स्वयं जो है वो निर्णय लेता है, नैतिक विकास उसका पूर्ण हो जाता है और स्वतंत्र रूप से जो है वो नैतिक विकास को लेकर के कार्य करता है। ठीक है, तो ये आपके जीन पियाजे थे, जीन पियाजे का नैतिक विकास का सिद्धांत था। अब आपके सामने जो दूसरे विद्वान हैं वो आते हैं विद्यार्थियों क्रोनबेक। क्रोनबेक के हम नैतिक विकास का सिद्धांत पढ़ते हैं। हालांकि क्रोनबेक का जो विद्यार्थी सिद्धांत है वो काफी कुछ कोलबर्ग से मिलता जुलता है। हमने कोलबर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत पढ़ा था, तो क्रोनबेक का सिद्धांत भी जो है वो कोलबर्ग से मिलता जुलता सही है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो अभी आप पढ़ोगे, जब आप जानोगे कि हाँ भाई बिल्कुल बिल्कुल मैच हो रहा है, तो आपको याद करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। पहले आप कोलबर्ग को याद कर लेना, उसके बाद में फिर क्रोनबेक को याद कर लेना। ठीक है, तो देखिए कोलबर्ग का जो सिद्धांत था विद्यार्थियों, उसे हमने 6 चरणों के अंदर बांटा था। 6 चरण थे उसके, कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के। लेकिन जो क्रोनबेक है, इनका जो सिद्धांत है वो 5 चरणों में बंटा हुआ है। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं। क्रोनबेक भी पियाजे की तरह, क्रोनबेक भी पियाजे और कोलबर्ग की तरह, पियाजे अपन पढ़ चुके हैं और कोलबर्ग पिछली वीडियो लेक्चर में अपन ने पढ़ा था। तो क्रोनबेक जो है वो भी पियाजे और कोलबर्ग की तरह बालक के नैतिक विकास की बात करते हैं। इन्होंने बालक के नैतिक विकास को कितने स्तरों में बांटा है? 5 स्तरों के अंदर बांटा है। तो अब 5 स्तरों में एक एक स्तर की अपन बात करनी शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहला स्तर जो है क्रोनबेक के अनुसार वो है पूर्व नैतिक अवस्था। पूर्व नैतिक अवस्था यानी कि ऐसी अवस्था जिसमें बालक के अंदर नैतिकता का विकास नहीं हुआ है, उसे नैतिकता के बारे में कोई जानकारी नहीं है, इसे हमने नाम दे दिया है पूर्व नैतिक अवस्था। टाइम पीरियड देखिए इसका, जन्म से 2 वर्ष तक। पूर्व नैतिक अवस्था का टाइम पीरियड कितना माना है? जन्म से 2 वर्ष तक माना है। यानी कि इस आयु के बालक के अंदर नैतिकता का विकास नहीं होता है, नैतिकता के बारे में वो कुछ भी नहीं जानता है। इस अवस्था में बालक में नैतिकता की या नैतिक आचरण की हमेशा अपेक्षा नहीं रख सकते हैं, क्योंकि यह बातें उसके समझ से बाहर होती है। छोटा बच्चा है, शिशु अवस्था के अंदर बालक है, जन्म से 2 वर्ष का बालक है, तो हम उससे ये आशा नहीं रख सकते हैं कि वो हमारे सामने नैतिकता का प्रदर्शन करेगा, क्योंकि उसे उसकी समझ ही नहीं है, उसे ज्ञान ही नहीं है उस चीज़ का। वो बिना कपड़ों के घर के सदस्यों के सामने घूम सकता है, वो गली में भी घूम सकता है बिना कपड़ों के, नग्न अवस्था के अंदर। क्यों? क्योंकि नैतिकता उसके अंदर डेवलप नहीं हुई है, उसे जानकारी नहीं है इस बारे में, शर्म शंका का उसको पता ही नहीं है। तो इसीलिए इसको क्रोनबेक ने क्या कह दिया है? पूर्व नैतिक अवस्था कह दिया है। टाइम पीरियड क्या है? जन्म से 2 वर्ष तक का। दूसरा चरण देखिए, क्रोनबेक के अनुसार नैतिक विकास का दूसरा चरण जो है वो है स्व केंद्रित अवस्था।
स्व केंद्रित, स्व यानी कि खुद के ऊपर केंद्रित अवस्था है। खुद को लेकर के बालक जब सोचता है तो वो आयु कहलाती है उसकी स्व केंद्रित अवस्था। टाइम पीरियड देखिए 3 से 6 वर्ष का टाइम पीरियड है। 3 से 6 वर्ष का जो टाइम पीरियड है वो विद्यार्थियों स्व केंद्रित अवस्था का टाइम पीरियड है बालक का। और इस अवस्था में बालक स्वयं से ही प्रेम करता है, क्योंकि केंद्र बिंदु स्वयं ही है। खुद को लेकर के काम करता है बालक, खुद को जो अच्छा लगे वो कार्य करता है, खुद को जिस कार्य से सुख मिले ऐसे कार्यों को करने लगता है बालक। इसीलिए इस अवस्था को क्या कह दिया गया है? स्व केंद्रित अवस्था कह दिया गया है। उसका आचरण बाहरी परिवेश से प्रभावित होता है, ठीक है ना। तो खुद को जो अच्छा लगे वैसा आचरण बालक करने लगता है, इसीलिए इस अवस्था को जो है स्व केंद्रित अवस्था नाम दे दिया है। तीसरा देखिए, तीसरे नंबर की जो अवस्था है वो है परंपरा धारण करने की अवस्था। परंपराओं को धारण करने की अवस्था, यानी कि जब बालक नैतिक विकास उसमें होने लगता है, नैतिक विकास को सीखने लगता है बालक, नैतिकता की बातें उसके समझ में आने लगती है, उस अवस्था को नाम दिया है परंपरा धारण करने की अवस्था। यहाँ परंपरा का तात्पर्य समाज सम्मत व्यवहार है। यहाँ परंपरा का मतलब क्या है? परंपरा का मतलब है कि समाज के द्वारा जो स्वीकृत कानून है, जो जो नियम बनाए गए हैं, उन नियमों को जब बालक ग्रहण करता है उसे ही हम कहते हैं परंपरा धारण करने की अवस्था। अब आप कहेंगे सर वो नियम कौन से हैं? तो समाज के द्वारा जारी किए गए नियम कौन से हैं? समाज के द्वारा जारी किए गए नियम नैतिक नियम हैं, जिनकी अवहेलना करने पर किसी व्यक्ति को दंड नहीं मिलता है। जैसे हम कहते हैं कि चोरी नहीं करना, तो चोरी नहीं करने से क्या लगता है? पाप लगता है। अब बालक कोई छोटी मोटी चोरी कर लेता है तो उससे उसको कोई ये थोड़ी है कि पकड़ के पुलिस के हवाले कर दोगे, आप नहीं कर सकते, है ना। मान लीजिए एक बालक मंदिर में जाता है और वहाँ पर मूर्ति के पास रखे हुए पैसों को उठा के लाता है, तो घर वाले कहते हैं कि पाप लगेगा, पाप लगेगा तेरे को, तूने जो है इस मूर्ति से, भगवान के सामने से पैसा चुरा लिया है। तो बालक में समझ विकसित होने लगती है कि पाप क्या है, पुण्य क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, बड़ों की सेवा क्या है, छोटों से प्रेम क्या है, आचरण किस प्रकार का हमें करना चाहिए, गाली गलौज नहीं करना चाहिए, सच बोलना चाहिए, अच्छे वचन बोलने चाहिए, सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, दूसरों के प्रति सम्मान रखना चाहिए। तो इस तरह का आचरण जब बालक करने लगता है, यानी कि परंपराओं को धारण करने लगता है, समाज के जो नियम है उनको देखने परखने लगता है, समझने लगता है और फिर उसी के अनुसार व्यवहार करने लगता है, तो इसी को जो है क्रोनबेक ने नाम दे दिया है परंपरा धारण करने की अवस्था। टाइम पीरियड क्या है? 7 से 12 वर्ष का टाइम पीरियड है। 7 से 12 वर्ष यानी कि बाल्यावस्था का टाइम पीरियड है, ठीक है। इस अवस्था में बालक सामाजिक नियमों का समझने लगता है, अपने व्यवहार और आचरण को उसी के अनुरूप करता है, समाज के मूल्यों परंपराओं को धारण करके और नैतिक विकास को करता है, ठीक है। तो ये 3 स्टेज हो गए हैं क्रोनबेक के नैतिक विकास के सिद्धांत के। चौथा देखिए आप, चौथा स्टेज जो बताई है क्रोनबेक ने, वो बताई है आधारहीन आत्मचेतन की अवस्था। आधारहीन आत्मचेतन की अवस्था का जो टाइम पीरियड है विद्यार्थियों, वो किशोर अवस्था माना गया है, यानी कि 12-13 वर्ष से 18-19 वर्ष का जो समय है वो कहलाएगा किशोर अवस्था का टाइम पीरियड। और इसी को जो है क्रोनबेक ने नैतिक विकास के अंतर्गत आधारहीन आत्मचेतन की अवस्था माना है। आधारहीन क्यों माना है? क्योंकि इस अवस्था के अंदर बालक के जो विचार आते हैं, बालक में जो विचार आने लगते हैं, उन विचारों का कोई आधार नहीं होता है। बालक खुद ही नहीं समझ पाता है कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो सही है या गलत है, यानी कि निर्णय क्षमता की कमी होती है उसके अंदर। बच्चा निर्णय नहीं ले पाता है, जल्दी से निर्णय नहीं कर पाता, कोई भी समस्या को जल्दी से सुलझा नहीं पाता, उसमें तर्क शक्ति का इतना विकास नहीं होता है, वो असमंजस में रहता है, वो परिणाम जो है निकाल नहीं पाता, वो निर्णय नहीं ले पाता, असमंजस की अवस्था होती है ये। इसीलिए इस अवस्था को जो है आधारहीन आत्मचेतन की अवस्था कह दिया गया है, ठीक है। आधार नहीं है कुछ किसी प्रकार का, यानी 12-13-15 साल का जो बच्चा है वो अपने कैरियर को लेकर के चिंतित तो हो सकता है, लेकिन वो डिसाइड नहीं कर पाता कि उसे किस तरफ जाना है। उसे मेडिकल फील्ड में जाना है, उसे जो इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है, उसे वकालत करनी है, उसे शिक्षक बनना है, तो वो निश्चय नहीं कर पाता, यानी कि ये एक आधारहीनता की स्थिति है। वो किसी परिणाम पर नहीं पहुंच पाता जल्दी से, इसीलिए इसको क्रोनबेक ने क्या कह दिया है? आधारहीन आत्मचेतन की अवस्था कह दिया है। और अगर नैतिक विकास की बात करें विद्यार्थियों, तो नैतिक विकास में भी इस अवस्था के अंदर जो बालक है वो धीरे धीरे नैतिक विकास को प्राप्त करता है, नैतिक विकास सीखता है वो समाज के अनुसार। देखिए पीपीटी के माध्यम से देखिए, इस अवस्था में बालक के शरीर में कई तरह के बदलाव होते हैं, बिल्कुल सही बात है। किशोरावस्था, बाल्यावस्था और उसके बाद किशोरावस्था के अंदर जब बालक आता है तो उसके शरीर में बहुत सारे बदलाव होते हैं। उसकी आवाज़ जो है पतली मोटी होने लग जाती है, उसके शरीर पर कई अंगों पर उसके बाल आने शुरू हो जाते हैं, उसकी मांसपेशियां जो है वो सुगठित होने लगती है, शरीर का भार जो है वो बढ़ने लगता है, लंबाई भी बढ़ने लगती है। तो कई तरह के उसके अंदर शारीरिक परिवर्तन आने लगते हैं, जिसके कारण उसकी कई प्रकार की आवश्यकताएं होती है जिनकी वो पूर्ति करना चाहता है। बहुत सी उसकी आवश्यकताएं होती है जिनकी पूर्ति करना वो चाहता है। घर वालों से वो अधिकतर असंतुष्ट रहता है, घर वाले उसकी हमेशा निंदा करते हैं और वो उन चीज़ों को पसंद नहीं करता है कि मुझे क्यों कहा जा रहा है। इस अवस्था में वह जो भी व्यवहार करता है उसे संशय रहता है। मैंने बताया ना आपको, संशय रहता है, वो निर्णय नहीं निकाल पाता, वो अंतिम निर्णय नहीं दे पाता है, परिणाम नहीं निकाल पाता किसी चीज़ का। तो वो कैसे संशय की अवस्था में रहता है, शंका की अवस्था में रहता है कि मेरे द्वारा किए जाने वाला कार्य सही है या गलत है, यानी सही गलत का फैसला वो पूर्ण रूप से नहीं कर पाता है इस अवस्था के अंदर। कौन सी अवस्था है? आधारहीन आत्मचेतन की अवस्था, ठीक है। तो ये 4 नैतिक विकास की अवस्थाएं हो गई है विद्यार्थियों क्रोनबेक के अनुसार। और अब हम अंतिम अवस्था पढ़ रहे हैं क्रोनबेक के नैतिक विकास के सिद्धांत की। जो 5वीं अवस्था है उसका नाम है आधार युक्त आत्मचेतन की अवस्था। वो तो थी आधारहीन आत्मचेतन की अवस्था, ये है आधार युक्त आत्मचेतन की अवस्था, यानी कि बालक के विकास की एक ऐसी अवस्था
जिसमें बालक पूर्णता को प्राप्त कर लेता है, उसका पूर्ण रूप से नैतिक विकास हो चुका होता है, उसका पूर्ण रूप से शारीरिक विकास हो चुका होता है, उसका मानसिक और बौद्धिक विकास भी जो है विद्यार्थियों वो पूर्ण हो चुका होता है। तो इस अवस्था को जो है वो कहेंगे अपन मनोविज्ञान में प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था का जो टाइम पीरियड है वो लगभग किशोरावस्था के बाद 18-19 साल से शुरू होता है और आगे फिर 35-40 साल तक चलता है। तो इसको जो है क्रोनबेक ने कहा है आधार युक्त आत्मचेतन की अवस्था। इस अवस्था में बालक का नैतिक विकास चरम अवस्था पर होता है, नैतिक विकास पूर्ण हो चुका होता है, समाज के नियमों को, समाज की प्रक्रियाओं को, समाज के विधानों को, विधियों को सभी को जो है बालक जान लेता है और उसकी सोचने समझने की शक्ति जो होती है विद्यार्थियों वो भी पूर्ण हो चुकी होती है। वो किसी भी समस्या को सुलझाने के अंदर समर्थ हो चुका होता है और वो समाज सम्मत व्यवहारों को करने के लिए आतुर रहता है, यानी कि समाज के द्वारा जो स्वीकृत व्यवहार हैं उनको करने के लिए वो पूरी तरह से कोशिश करता है। ठीक है, तो ये क्रोनबेक के नैतिक विकास के सिद्धांत थे और इस सिद्धांत के अंतर्गत जो है ये 5 अवस्थाएं थी विद्यार्थियों, जिसके बारे में हमने जाना है। आई होप आपको अच्छे समझ में आई होगी। बने रहिए हमारे साथ, पढ़ते रहिए और जल्द ही अपने जो आपका जो लक्ष्य है, उद्देश्य है, उसे आप प्राप्त कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और नई क्लास के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।